11 लोगों से शादी रचाकर ठगने वाली लुटेरी दुल्हन मेघा भार्गव मूल रूप से अशोक नगर की रहने वाली है। भले ही उसने विभिन्न प्रांतों में पहुंचकर दुल्हन बनकर लोगों को ठगा है, लेकिन इस ठगी की शुरुआत उसने 8 साल पहले अशोक नगर से की थी। क्या है मामला, आइए जानते हैं इस हादसे का पूरा सच क्या था। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा शहर में कारखानों और बड़ी बड़ी कंपनियों के तमाम ऑफिस हैं, जिनमें काम करने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से आए लोग यहां रह रहे हैं। रहने वालों की संख्या बढ़ती गई तो फ्लैट कल्चर कायम हुआ, जिनमें रहने वाले लोग एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखते। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि लोग निजी जिंदगी में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करते। ऐसे में किस फ्लैट में कौन रहता है और कौन क्या करता है, पड़ोसियों तक को पता नहीं होता। नोएडा शहर के ही सेक्टर 120 स्थित जोडिएक अपार्टमेंट सोसाइटी भी इस आधुनिक हकीकत से अलग नहीं थी। 17 दिसंबर 2016 की सुबह पुलिस की 2 गाड़ियां सोसाइटी में आकर रुकीं। पुलिस ने गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों से कुछ पूछताछ की और फिर एक सुरक्षाकर्मी को साथ लेकर सीधे 11वीं मंजिल पर बने फ्लैट नंबर 1104 के सामने जा पहुंची। पुलिस के इशारे पर सुरक्षाकर्मी ने दरवाजे के ठीक बराबर में लगी डोरबेल बजाई तो अंदर से किसी लड़की की आवाज आई, कौन है? सुरक्षाकर्मी ने जवाब में कहा, दरवाजा खोलिए मैम, मैं गार्ड हूं। फिर लड़की की आवाज आई, क्या बात है? गार्ड ने कहा, आपसे कोई मिलने आया है। कुछ पलों की खामोशी के बाद एक लड़की ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर पुलिस वालों को देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वह कुछ समझ पाती उसके पहले ही एक पुलिसकर्मी ने पूछा, मेघा कहाँ है? पुलिस वाले के इस सवाल पर वह चौंकी, लेकिन तुरंत ही संभलने की कोशिश करते हुए जवाब देने के बजाय सवाल दाग दिया, एक्सक्यूज मी सर, कौन मेघा? मैं समझी नहीं। आप शायद गलत जगह आ गए हैं, यहाँ कोई मेघा नहीं रहती। लड़की के जवाब से एक बारगी पुलिसकर्मी सत्ते में आ गए, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, यह नाटक बंद करो और जल्दी बताओ कि मेघा कहाँ है। वह लड़की कोई जवाब देती उसके पहले ही पुलिसकर्मी फ्लैट में दाखिल हो गए। अंदर बेडरूम में एक लड़की एक युवक के साथ बैठी टीवी देख रही थी। पुलिसकर्मियों की नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ी, उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई, जबकि लड़की ने हारे हुए जुआरी की तरह दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। उसकी हालत देखकर उस पुलिसकर्मी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यहाँ भी तुम शादी करने आई होगी मेघा? चलो, बहुत शादियां कर लीं, अब बाकी का वक्त जेल में बिता लेना। लड़की हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए सर, अब आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। पुलिसकर्मियों ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए फ्लैट में रहने वाले तीनों लोगों को कस्टडी में लेकर औपचारिक पूछताछ किया। इसके बाद पुलिस तीनों को थाना फेज 2 ले आई, जहां उनसे लंबी पूछताछ की गई। गिरफ्तार तीनों लोगों में मेघा भार्गव, उसकी बहन प्राची और जीजा देवेंद्र शर्मा शामिल थे। अगले दिन मेघा की गिरफ्तारी अखबारों और समाचार चैनलों की सुर्खियां बन गई। इसकी वजह यह थी कि मेघा कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसने 11 लोगों से शादी करके उनसे करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की थी। लोग उसकी सुंदरता के जाल में आसानी से फंस जाते थे, उसे लेकर ढेरों अरमान सजाते थे, जबकि वह शादी की शहनाई में धोखे की धुन बजाती थी। उनकी नयनवेली दुल्हन मेघा फरेबी होती थी और वह कुछ ही दिनों में पूरे परिवार को नींद की गोलियां खिलाकर घर में रखी नकदी और गहने लेकर रफूचक्कर हो जाती थी। इसके बाद ऐशपरस्त जिंदगी जीने वाली मेघा एक बार फिर नए दूल्हे की तलाश में निकल पड़ती थी। सिलसिला था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। केरल के त्रिवेंद्रम में भी मेघा फरेब का ऐसा ही खेल खेल कर आई थी।
नोएडा पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार करने वाली केरल पुलिस ही थी। उसके कारनामे से हर कोई दंग था। तीनों आरोपियों को केरल ले जाना था, लिहाजा पुलिस ने तीनों को सूरजपुर स्थित न्यायालय में पेश किया और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके उन्हें साथ लेकर केरल के लिए रवाना हो गई। सचमुच इस लुटेरी दुल्हन का हर कारनामा चौंकाने वाला था। 27 वर्षीय मेघा भार्गव मूल रूप से भोपाल के अशोक नगर निवासी उमेश भार्गव की 4 बेटियों में तीसरे नंबर के बेटी थी। उसने MBA की पढ़ाई की थी। वह शुरू से ही शातिर दिमाग और महत्वाकांक्षी थी। उसके ऐशपरस्ती के जो सपने थे वे साधारण जिंदगी में कभी पूरे नहीं हो सकते थे, लेकिन वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। करीब 6 साल पहले मेघा ने केतन नामक युवक से एक कॉलेज में एडमिशन कराने के नाम पर 80,000 रुपए ले लिए थे, लेकिन एडमिशन नहीं हो सका तो केतन अपने रुपए वापस मांगने लगा। मेघा ने रुपए लौटाने में आनाकानी की तो उसने उसके खिलाफ ठगी का मामला दर्ज करा दिया। दरअसल मेघा का मकसद उसे धोखा देना ही था। पुलिस ने इस मामले में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो केतन न्यायालय चला गया। इसके बाद मेघा का परिवार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के गोयल विहार में शिफ्ट हो गया, लेकिन केतन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में पुलिस से दबाव डलवाकर उसने अपनी रकम वसूल कर ही लिया। मेघा ने पीछा छुड़ाने के लिए यह रकम कर्ज लेकर अदा की थी। कर्ज अदा करने के लिए उसने एक संस्थान में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर लिया। समय अपनी गति से चलता रहा। करीब 2 साल पहले मेघा की मुलाकात महेंद्र बुंदेला से हुई। समाज में ऐसे शातिर लोगों की कमी नहीं है जो महत्वाकांक्षी लोगों का इस्तेमाल अपने हिसाब से करने में माहिर होते हैं। मेघा के रंगढंग और पैसे की जरूरतों को देखकर महेंद्र समझ गया कि यह ऐसी लड़की है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। मौका देखकर उसने मेघा से कहा, मेघा, तुम ऐश की जिंदगी जीना चाहती हो ना? बिल्कुल, मेघा की आंखों में एकाएक चमक आ गई। मेरे पास एक आइडिया है। तुम चाहो तो महीने भर में ही इतनी रकम कमा सकती हो कि पूरे साल मेहनत करके भी उतना नहीं कमा सकती। लेकिन इसके लिए मैं जिससे कहूँ तुम्हें उससे शादी करनी होगी। वहां से जो माल मिलेगा उसमें मुझे आधा हिस्सा देना होगा। क्या? मेघा चौंकी, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। शादी तो एक नाटक होगी, लेकिन उसी से तुम अमीर बन सकती हो, महेंद्र ने उसे समझाया। मैं किसी ऐसे अमीर को पकड़ूंगा जिसकी शादी नहीं हो रही होगी। शादी के बाद उसके माल पर हाथ साफ करके तुम दूर निकल जाना। मेघा को महेंद्र की यह योजना पसंद आ गई। इसके बाद महेंद्र एक ऐसा तलाकशुदा आदमी ढूंढ कर लाया जो शादी के लिए काफी परेशान था। महेंद्र ने उसे मेघा की फोटो दिखाकर किसी दूसरे राज्य की अनाथ लड़की बताया। फोटो देखते ही उसने मेघा को पसंद कर लिया तो उसने दोनों की मुलाकात करा दिया। मेघा सुंदर भी थी और पढ़ी लिखी भी। उस आदमी की जिंदगी में जैसे खुशियों की बहार खुद चलकर आ रही थी। महेंद्र ने कहा कि लड़की जल्द से जल्द शादी करना चाहती है क्योंकि उसे पति के रूप में सहारा चाहिए। इस पर वह आदमी और भी खुश हुआ। इस मौके को वह हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए जल्दी ही महेंद्र ने एक मंदिर में उनका विवाह करा दिया। विवाह के अभी 10 दिन ही बीते थे कि मेघा एक रात करीब 11.5 लाख रुपए की नकदी लेकर लापता हो गई। उस आदमी ने महेंद्र से संपर्क किया तो उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि उस अनाथ लड़की से उसकी जान पहचान जरूर थी, लेकिन वह कहाँ की रहने वाली थी इस बारे में उसे पता नहीं था। यह उस आदमी की शराफत थी कि उसने पुलिस में शिकायत नहीं किया। जैसा तय था, मेघा ने आधी रकम महेंद्र को दे दिया। इसके बाद मेघा मुंबई चली गई। कुछ दिन मस्ती में गुजारने के बाद उसने नया शिकार तलाश कर लिया और इस नए शिकार को उसने 40 लाख रुपए का चूना लगाया। मेघा को ठगी का यह अनोखा धंधा रास आ गया। अब तक वह इतनी तेज हो गई थी कि उसने महेंद्र का साथ छोड़ दिया और खुद ही अपने लिए दूल्हे ढूंढने लगी। उसने पुणे के एक अमीर परिवार के अपाहिज लड़के से शादी करके वहां 90 लाख रुपए का चूना लगाया। इसके बाद उसने मुंबई छोड़ दिया। इस बीच मेघा की बड़ी बहन प्राची का विवाह देवेंद्र से हो चुका था।
मेघा के धंधे से वे वाकिफ थे। रुपयों के लालच में वे भी उसकी फितरत में शामिल हो गए। कभी पैसों पैसों के लिए मोहताज रहने वाली मेघा नोटों से खेलने लगी। वह अच्छा खाने और महंगे कपड़े पहनने की शौकीन थी। बड़े शहरों में घूमने के लिए हवाई जहाज की यात्राएं करती थी। मेघा 100-500 के नोट टिप में दे दिया करती थी। उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। वह शादियों के विज्ञापन देने वाली इंटरनेट वेबसाइट्स पर शिकार की तलाश करती थी। खास बात यह थी कि वह पैसे वाले तलाकशुदा और विकलांगों से ही शादी करती थी। इसकी वजह यह थी कि उन्हें अच्छी लड़की मिल रही होती थी। ऐसे जरूरतमंद लोग ज्यादा छानबीन किए बिना शादी के लिए आसानी से तैयार हो जाते थे। मेघा की बहन और जीजा भाभी दूल्हे के परिवार से मिलते थे और माली हालत का अंदाजा लगाकर ही रिश्ता पक्का करते थे। रिश्ता पक्का होते ही शादी की जल्दी करते थे। वह अपनी कमजोर माली हालत का परिचय देते तो शादी का खर्च भी लड़के वाले ही उठाते थे। जिनकी माली हालत लूटने लायक नहीं होती थी, वहां वे कोई न कोई बहाना बनाकर रिश्ता तोड़ देते थे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान और बिहार में भी मेघा ने लोगों को अपना शिकार बनाया था। परिवार के नाम पर मेघा की शादी में बहन और जीजा ही शामिल होते थे। कुछ मामलों में वह खुद को अनाथ और दुखियारी लड़की बताकर अकेली ही रिश्ता पक्का कर लेती थी। वह हंसमुख स्वभाव की थी, इसलिए शादी के बाद दूल्हे के घर वालों से मीठी मीठी बातें करके घुल मिल जाती थी। ससुराल वाले तो अपनी नई नवेली दुल्हन की तारीफ करते नहीं थकते थे कि उनके नसीब अच्छे थे जो गुणी बहू मिली। रुपए और गहने कहाँ रखे होते थे, इसकी वह जल्दी से जल्दी जानकारी हासिल कर लेती थी। उसमें एक खास बात यह थी कि वह घर में खाना बनाने का काम भी जल्दी ही संभाल लेती थी। ऐसा करके वह एक तीर से दो शिकार करती थी। एक तो लड़के वाले उसके कामकाज की प्रशंसा करके विश्वास करने लगते थे, दूसरे उसे नींद की गोलियां मिलाने में सुविधा हो जाती थी। वह ऐसी अदाकारा बन चुकी थी कि सभी उस पर पूरी तरह विश्वास कर बैठते थे। वारदात करने से पहले वह बहन और जीजा को बता देती थी, जिससे तय समय पर वे घर के बाहर पहुंच जाते थे। इसके बाद मेघा सामान समेटकर उनके साथ निकल जाती थी। प्रत्येक वारदात के बाद मेघा अपने मोबाइल का सिम कार्ड तोड़कर फेंक देती थी। कुछ लोगों ने पुलिस में शिकायतें भी कीं, लेकिन पुलिस कभी उस तक पहुंच नहीं पाई। इससे उसके हौसले बढ़ते गए। पिछले साल मेघा अपनी बहन और जीजा के साथ केरल पहुंची। मेघा ने अपने पुराने अंदाज में शादी करके 4 लोगों को ठगा। कुछ महीने पहले उसने त्रिवेंद्रम के लॉरेन जोस्टिस से शादी किया। शादी के 20 दिनों बाद ही वह करीब 15 लाख के माल पर हाथ साफ करके भाग निकली। उसके शिकार हुए लोग लुटने के बाद सिर पीट कर रह जाते थे, लेकिन लॉरेन सिर पीटने वालों में नहीं थे। उन्होंने सीधा पुलिस का रुख किया और मेघा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और इस केस की जांच का जिम्मा इंस्पेक्टर टी सज्जी को सौंपा गया। कुछ समय मुंबई में रहने के बाद मेघा, प्राची और देवेंद्र नोएडा आकर रहने लगे। यह इत्तेफाक ही था कि अभी तक मेघा कभी पकड़ी नहीं गई थी। उसका सोचना था कि उसका जन्म ही शादी की चाह रखने वाले लोगों को ठगने के लिए हुआ है। तीनों फ्लैट में गुमनाम जिंदगी जी रहे थे और किसी से कोई वास्ता नहीं रखते थे। आसपास के लोगों को खबर भी नहीं थी कि वहां शादी के नाम पर अपने हाथों में मक्कारी की मेहंदी लगाने वाली जालसाज दुल्हन रहती है। नोएडा में भी वे नए शिकार की तलाश में जुट गए थे। उधर केरल पुलिस ने ठगी के इस मामले को चुनौती के रूप में लिया। उसने मेघा के फोटो हासिल करने के साथ ही उसके मोबाइल नंबर को हासिल करके उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। उनकी गहराई से जांच पड़ताल की गई। उसमें 2 नंबर मिले जिन पर उसकी सबसे ज्यादा बातें हुई थीं। इन तीनों की लोकेशन भी साथ साथ होती थी। यही दोनों नंबर उसकी बहन और जीजा के थे। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि तीनों ही नंबर बंद कर दिए गए थे। जिन मोबाइल हैंडसेट में ये नंबर इस्तेमाल होते थे, उन पर कोई दूसरा नंबर भी नहीं चल रहा था। लेकिन 1 महीने बाद एक मोबाइल हैंडसेट में नया नंबर चल गया। जांच में यह नंबर मेघा के जीजा देवेंद्र का निकला।
इस नंबर के संपर्क में 2 नंबर और आए। पुलिस समझ गई कि ये मेघा और प्राची के नंबर हैं। पुलिस ने इन नंबरों की लोकेशन पता कराई तो वह नोएडा की मिली। इसके बाद पुलिस ने तीनों ही नंबरों को सर्विलांस पर लगा दिया। बहुत जल्दी साफ हो गया कि ये नंबर शादी के नाम पर ठगी करने वाली तिगड़ी के हैं। मेघा कोई नया शिकार फांस कर नंबर बदल सकती थी, इसलिए उसे जल्दी गिरफ्तार करना जरूरी था। इंस्पेक्टर टी सज्जी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम नोएडा आ पहुंची और एसएसपी धर्मेंद्र यादव से मिली। एसएसपी ने एसपी दिनेश यादव को मदद करने के निर्देश दिए। उन्होंने फेज 2 थाना प्रभारी उम्मेद सिंह को केरल से आई पुलिस टीम के साथ लगा दिया। पुलिस ने पहले सुरागसी की, उसके बाद सोसाइटी जाकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मेघा के पकड़े जाने के बाद केरल के वे अन्य लोग भी सामने आ गए हैं जिन्हें मेघा ने ठगा था। पुलिस ने मेघा, प्राची और देवेंद्र को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया था। कहानी लिखे जाने तक किसी भी आरोपी की जमानत नहीं हो सकी थी। मेघा ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को काबू में रखा होता और पढ़ाई का सही इस्तेमाल किया होता तो आज उसे जेल जाने की नौबत न आती। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।